जागो एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। स्पेन यात्रा के दूसरे दिन ला कोरूना पहुंचे सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव आज करेंगे इंडीटेक्स मुख्यालय का भ्रमण भी। टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश पर रहेगा सीएम का फोकस। मध्य प्रदेश की नीतियों पर स्पेनिश निवेशकों से संवाद कर ला कोरूना में कपड़ा कंपनियों से चर्चा करेंगे और शाम सीएम मोहन यादव बार्सिलोना के लिए रवाना हो जाएंगे। यूरोपीय ब्रांड्स के साथ निवेश पर चर्चा करेंगे सीएम मोहन यादव। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आज दूसरा दिन है, बेहद खास आज का दूसरा दिन। सीएम मोहन यादव आज कई उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही कई ब्रांड्स से भी उनकी मुलाकात रहने वाली है। ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में निवेश हो, यही सरकार का फोकस है और इसीलिए ये दौरा बेहद अहम और खास माना जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शिकिल ब्योहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शिकिल का करेंगे। शिकिल, आज दूसरा दिन है स्पेन में। स्पेन यात्रा के दूसरे दिन ला कोरूना पहुंच चुके हैं सीएम मोहन यादव। क्या कुछ खास रहने वाला है आज के दिन? निवेश के लिए लगातार जिस प्रकार से कवायद कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, आज वैसे ही उनका एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बीते दिनों से लगातार दुबई और स्पेन की यात्रा जो है वो कर चुके हैं और स्पेन में आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए लगातार डॉक्टर मोहन यादव जोर दे रहे हैं। और इस बात को लेकर ना सिर्फ उन्होंने मध्य प्रदेश बल्कि यूँ कहा जाए कि महाराष्ट्र और साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जाना माना प्रदेश गुजरात, यहां भी उन्होंने खासा दौर दिया। और आज जो है स्पेन में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जोर और पूरा फोकस उनका रहने वाला है। इसके अलावा स्पेन अगर देखा जाए और कोरोना अगर देखा जाए तो ये वो जगह है जो कि फैशन के लिए जानी मानी जाती हैं। तो फैशन को लेते हुए जो उद्योग हैं उन्हें कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी उनका पूरा फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ जब फैशन की बात आती है तो जो वस्त्र उद्योग है, जैसे कपड़ा उद्योग आप कह सकते हैं, इस पर भी जोर रहने वाला है, क्योंकि स्पेन एक ऐसी जगह है जो कि वस्त्र यानी कि जो कपड़े हैं, जो वेयर्स हैं, चाहे वो मेंस वेयर हो, लेडीज़ वेयर्स हो या फिर वो चाइल्ड वेयर्स वगैरह हों, ये तमाम चीज़ों के लिए पूरे विश्व में अपनी अलग एक पहचान रखता है। तो इससे मध्य प्रदेश में कैसे और बेहतर इस प्रकार की इंडस्ट्रियों को लाया जा सकता है, कैसे उसका समन्वय किया जा सकता है, इसकी पूरी विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अलावा जो दौरा आज का होना है उसमें वस्त्र और टेक्सटाइल उद्योग यानी दो उद्योगों के लेते हुए मध्य प्रदेश के जो शहरों के आधार पर काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो यहाँ के लघु एवं सूक्ष्म उद्योग हैं, उनका भी खाका पूरा तैयार किया गया है। उसमें यह तक बताया गया है कि कितने आधार पर, कितनी यूनिट पर कितना उत्पादन हो रहा है और किस उत्पादन के चलते कितना लाभ हो रहा है। तो बड़ी सूक्ष्मता से इसको तैयार किया गया है ताकि एक भी निवेशक जो है वो मध्य प्रदेश के निवेश की झोली से बाहर ना गिर सके। लिहाजा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगी हुई हैं उसमें भी उन विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए आज 1-to-1 चर्चा डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। संवाद कार्यक्रम होने वाला है। लोकल सिटीज का जो है वो भ्रमण भी करेंगे। भ्रमण करने का उद्देश्य भी यह है कि किस प्रकार से और हम बेहतर अपने मध्य प्रदेश को कर सकते हैं, यानी एक पंथ दो काज, क्योंकि ये जो वो शहर है जो कि अत्याधुनिकता के साथ साथ स्वच्छता के लिए अपने आप में ब्रांड बनते हैं और अपने आप को खासा एक स्थान पहुंचाते हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों के लिए स्पेन जो है बहुत अपने आप को काफ़ी जो कहे जाए अत्याधुनिक तौर पर पूरे विश्व पटल पर रखता है। और इसके लिए भी आज जो जिस प्रकार से उनका सिटी का दौरा होना है, भ्रमण वो शहर का करने वाले हैं, उनके साथ वहाँ के लोकल एम्बेसी के जो अधिकारी हैं, वहाँ की जो शहर सरकार के अधिकारी हैं वो भी रहेंगे। 2-4 बातें बताएंगे भी कि आखिर हम और कैसे क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है। और इसको लेकर भी एक पूरी रणनीति तैयार की गई है, एक विस्तृत रूपरेखा है कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश के शहरों को और ज्यादा रोशन करने के लिए और अत्यधिक तौर पर, आधुनिक तौर पर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। तो यूं देखा जाए तो आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव का बीते दिनों के सभी दौरे महत्वपूर्ण थे। बिल्कुल, देखिए हमने कल लालीगाह में भी देखा था, सीएम मोहन यादव ने जब संबोधित किया तो काफी ज्यादा उनके संबोधन को लोगों ने पसंद भी किया
और आज का दिन भी इसी बात का इंतजार कर रहा है कि क्या कुछ खास वो कहते हुए नजर आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश इस बात का इंतजार कर रहा है कि कितना अनुमानित तौर पर निवेश इस बार प्रदेश में आने की उम्मीद है और कितनी बदलती तस्वीर आने वाले वक्त में प्रदेश की देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक बड़ी बात है और जिस प्रकार से जो सूचनाएं मिल रही हैं, कई एमओयू भी साइन हुए हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि 100 करोड़ से ऊपर की एक मोटी मोटी जानकारी जो सूत्रों के आधार पर है फिलहाल, तो सरकार इसकी घोषणा जरूर करेगी। डॉक्टर मोहन यादव जब मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संभवतः जो है वो एयरपोर्ट पर होनी है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। और तब ये बताया जाएगा कि आखिर डॉक्टर मोहन यादव 13 तारीख से 19 तारीख तक जो विदेश दौरे पर रहे हैं, वहां से आखिर क्या झोली में भरकर लेके आए हैं, कितनी सौगात लेके आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार उनका संवाद, दुबई में भारतीयों से संवाद, इसके अलावा भारतीय मूल के साथ साथ मध्य प्रदेश के मूल के जो निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, प्रतिष्ठान को चलाने वाले व्यक्ति हैं, उनसे संवाद करना कहीं ना कहीं ये जरूर इस बात को साबित करता है कि मध्य प्रदेश के लिए यह जो यात्रा है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी ओर, क्योंकि प्रश्न आपने यहां जरूर पूछा है, तो सियासत जरूर इस मामले पर गर्म है, क्योंकि विपक्ष इस तौर को साफ तौर पर कह रहा है कि एक श्वेत पत्र जरूर देना चाहिए कि आखिर खर्चा कितना हुआ और कितना निवेश आया। लोगों का पैसा है, तो लिहाजा मुख्यमंत्री को भी यह बताना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आखिर कितना निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहा है। यह तो हुई राजनीति की बात। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं, तो जो फिलहाल जिस प्रकार से सरकार के माध्यमों से जो सूचनाएं भारत और मध्य प्रदेश में प्रेषित की जा रही हैं, उसमें एक बात जगजाहिर है कि कहीं ना कहीं जो निवेश है, उसके साथ साथ उद्योग, उसके साथ साथ औद्योगिक विकास, उसके साथ साथ शहरी विकास, और साथ ही साथ सबसे परस्पर और सबसे महत्वपूर्ण चीज, विदेशों में भी भारतीयता के साथ साथ मध्य प्रदेश के नागरिकों के प्रति आत्मीयता का जो भाव है, वो जरूर इस पूरे दौरे से जागृत हो रहा है, दुगने रूप में, दुगने स्वरूप में पहुंच रहा है। बिल्कुल, और कहना गलत नहीं होगा कि एक तीर से कई निशाने यहाँ पर साधते हुए नजर आ रहे हैं सीएम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शकील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल